आर्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 12.2 हल कर रहे हैं, जिसका आज प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? तो हमें यहाँ पे एक चतुर्भुज के आकार का पार्क दिया गया है, जिसमें भुजाएं यहाँ पे 4 भुजाएं दी गई हैं और एक कोण दिया गया है 90 अंश का, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमें एक आकृति बना लेनी है इस तरह से, जहाँ पे C पर कोण 90 अंश बन रहा है, भुजा AB बराबर 9 मीटर जो कि प्रश्न में हमको दी गई है यहाँ पे, फिर BC बराबर 12 मीटर की दी गई है और CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर दी गई है। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस अध्याय में हमें कोई चतुर्भुज का ऐसा कोई क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे एक विकर्ण बनाएंगे और इसमें दो त्रिभुज की रचना हो जाएगी, ठीक है, जिससे हम त्रिभुज का सूत्र लगाकर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक विकर्ण बनाते हैं, D से लेकर B को मिलाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे दो त्रिभुज हमको प्राप्त हो जाते हैं, एक त्रिभुज BCD और दूसरा BAD। दो त्रिभुज यहाँ पे मिल जाते हैं हमको, ठीक है। अब यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये सामने वाली भुजा इसकी कर्ण होगी, ठीक है, और कर्ण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार होती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया है वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि प्रश्न में हमको क्या क्या दिया गया है। हल दिया गया है कि पार्क की जो आकृति है वो चतुर्भुज ABCD के आकार का है, ठीक है। पार्क जो है चतुर्भुज के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश दिया गया है, भुजा AB बराबर 9 मीटर, उसके बाद में BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर, AD बराबर 8 मीटर, ठीक है। ये हमको यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आकृति में हमने B से D को मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु B से D को मिलाया, ठीक है। B से D को मिला दिया तो हमें दो त्रिभुजों की प्राप्ति होती है, जिससे त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज BAD प्राप्त होते हैं, ठीक है। और हमको चाहिए क्या? इसका पूरे का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज या पार्क का क्षेत्रफल अब पार्क का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा हमको? पार्क का क्षेत्रफल मिलेगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इसमें प्लस करना होगा हमें BAD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज BCD, ठीक है। त्रिभुज BCD में इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। उससे पहले इसमें हम त्रिभुज में हमको यहाँ पे 90 मतलब समकोण दिया गया है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी,
ठीक है, कर्ण के सामने वाली भुजा, लंब और ये आधार। और त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ऊंचाई जो होगी वो इसकी, जो लंब होगा वही ऊंचाई होगी इसकी। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसका आधार, तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे BC, आधार BC बराबर 12 मीटर। फिर लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, या ऊंचाई कह सकते हैं इसको हम, ऊंचाई DC या CD बराबर 5 मीटर। ठीक है, अब त्रिभुज का यहाँ पे सूत्र लगा देंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 का 1/2 जाएगा, और आधार क्या है यहाँ पे, ये वाला 12 मीटर, तो गुणा 12, ऊंचाई कितनी है 5, तो ये जाएगी 5। ये कट जाएगा तो 1 कम 2, 2 6 12, तो 6 गुणा 5 बचा यहाँ पे, तो बराबर कितना जाएगा 6 पंचे की 30 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकला, यहाँ से इतना पूरा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका कर्ण निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब कर्ण इसका निकाल लेते हैं, तो हम अगले वाले जो चतुर्भुज है, सॉरी त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, ये होता है। तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे B से लेकर D तक है, तो BD जाएगा बराबर आधार क्या है BC, तो BC यहाँ पे आ गया, BC का वर्ग धन लंब, लंब के यहाँ पे DC या CD, CD का वर्ग। इसमें मान रख देंगे हम। तो हमको चाहिए BD का मान, तो BD स्क्वायर हो जाएगा BC का कितना मान है यहाँ पे 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर जाएगा धन CD कितना है 5, तो 5 का वर्ग जाएगा। ठीक है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 धन 5 का कितना होता है 25, और दोनों को हमने जोड़ दिएगा तो 5 4 9, 4 2 6, 1 का 1। ठीक है, BD का वर्ग इतना आया। BD स्क्वायर बराबर 159 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 का वर्ग, और यहाँ पे BD है, तो ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो BD बराबर 13 मीटर। तो इसका जो कहना चाहिए, यहाँ से जो कर्ण बना है कितना निकला, ये 13 मीटर का निकला। ठीक है, इसकी यहाँ पे ऊंचाई दी गई थी, इसलिए हमने सूत्र लगाया था 1/2 आधार गुणित ऊंचाई या लंबाई। अब लेकिन यहाँ पे हमें ऊंचाई नहीं दी गई है इसमें, तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का मान दिया गया है। इसमें हम अब हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे यहाँ पे, कौन सा वाला, BAD, त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में। तो प्रथम भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हीरोइन का सूत्र होता है उसमें हमको भुजा ABC चाहिए होती है, तो पहली भुजा को हम यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा को A मान लेते हैं। ठीक है, में भुजा A बराबर 13 मीटर, B बराबर, ये वाली भुजा B मान लेते हैं 8 मीटर, और C बराबर कितना 9 मीटर। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो हीरोइन का सूत्र होता है वो क्या होता है, करणी के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, यहाँ पे जो S है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, किसका, त्रिभुज का अर्ध
परिमाप, ठीक है। और अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है a धन b धन c बटे 2। इस सूत्र से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BAD में चल रहे हैं, इसलिए BAD का अर्ध परिमाप, जिसको हम S लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है a धन b धन c बटे 2, ये होता है, ठीक है। तो इसमें मान रखते हैं हम और इसका आंसर निकालेंगे। a का मान कितना 13 है, तो 13 हो गया, धन b का मान कितना 8 है, तो 8 हो गया, c का मान कितना 9, तो यहाँ पे 9 लिख लिया हमने, बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 8 21, 21 और 9 30, 30 बटे 2 कट जाएगा यहाँ पे 2 से 30, तो हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S का मान कितना निकाला हमने 15, तो करनी के अंदर 15 कोष्टक में फिर 15 माइनस A का मान कितना 13, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, फिर S का मान 15 और B का मान कितना लिया था यहाँ पे हमने 8, तो ये 8 आ जाएगा। फिर करनी के अंदर कोष्टक में 15 माइनस C का मान कितना था 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमने मान रख लिया है। मान रख के आगे हल करेंगे इसको हम। 15 का हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, 15 से 13 गया तो 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। कितना बचेगा 15 से जब 13 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 15 से जब 8 जाएगा यहाँ पे तो कितना बचेगा, 15 से 8 जाने पर 7 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 से 9 जाने पर कितना बचेगा 6। तो ये आपस में सभी कैसे हैं, गुणा में हैं, तो हम इनका गुणा कर लेते हैं या इसका हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। 15 का गुणनखंड कितना होता है, 15 का होता है 3 से गया तो 3 बचे 15, 5 एकम 5, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 2 का गुणनखंड 2 ही रहेगा, गुणा अब यहाँ पे 8 का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी के 8, ठीक है। 2 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार 6 का कितना हो जाएगा 2 का गुणा 3 से कर देंगे हम। अब कर्ण से बाहर निकालने के लिए हमें अंदर वाली संख्या को वर्ग बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सी संख्या यहाँ वर्ग बनती है। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 का वर्ग हम लिख सकते हैं गुणा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का वर्ग लिखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी जाएगा गुणा 2 का वर्ग गुणा। अब यहाँ पे शेष क्या रह जाता है 5 और यहाँ से 2, ठीक है। तो 5 और 2 का गुणा हम कर लेते हैं, 5 गुणा 2, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाता है हमारा यहाँ से, इसे नहीं करना है, फिर से कर लेते हैं यहाँ से हम। तो देखिए यहाँ पे जो 15 इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 का 3 गुणा 5, 5 दिया 15 हो जाएगा। उसके बाद में 2 का 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 7 है, 7 के गुणनखंड नहीं निकलेंगे। फिर 6 के कितना हो जाएगा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर कोई जोड़ा बन जाता है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे 3 का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा। अंदर क्या बचा 5, यहाँ से 7, ठीक है। इस तरह से 5 बचा और यहाँ से 7, 5 ये वाला, सॉरी ये वाला और 7 ये वाला, ये तो यहाँ पे जोड़ा बन चुका था। तो इन दोनों की करनी यहाँ पे कट जाएगी, तो 3 गुणा 2 ये बाहर आ गया, अंदर बचा 7 पन्ना 35, ठीक है। तो इसका भी गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और अंदर बचेगा 35, 6
6 गुणा 35 यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो 6 है वो गुणा है करनी 35 के साथ। तो जो करनी 35 है इसका मान लगभग 5.91 आता है। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर ये मान हमको लगभग में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मान हो जाएगा 6 पंचे 30, लेकिन यहाँ पे क्या 9 है, तो यहाँ पे 6 कम 6 हो जाएगा, 6 9 के 54 का 4। ठीक है, हाथ का 5 बचा, 6 पंचे 30 और 5 35, तो 35.46 लगभग आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने। जो निकाला हमने यहाँ पे अभी, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है और इस वाले का भी निकाल लिया है। तो दोनों को हम आपस में हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि चतुर्भुज या पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कितना निकाला था हमने, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमने यहाँ पे 30 मीटर स्क्वायर निकाला था धन, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाला 35.46। तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 4 6 का 4 6, और यहाँ 5 का शून्य में जोड़ा तो 5 3 और 3 6, तो 65.45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लगभग में। ठीक है, लगभग में हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं इस तरह से। सेकंड शॉट यहाँ से, फिर यहाँ से लीजिएगा, फिर ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।